हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम्ब्रिज संदीप में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3D एरिया क्लियरेंस में हमारा ऑप्शन है मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया मॉडल एरिया क्लियरेंस के बारे में। अब मैं बताऊंगा मॉडल एरिया रेस्ट के। तो रेस्ट प्रोग्राम होता क्या है? जहाँ पे हमने कोई रफिंग कर दी, मान लो सबसे पहले हमने कोई बड़ा टूल चला दिया हो, और बड़ा टूल चलाने के बाद हमारा जहाँ पे मटेरियल रिमूव हो जाएगा जो छोटा एरिया होगा, मान लो कि मैंने 50 का टूल चलाया और कोई 30 की पॉकेट है, तो वहां तो टूल जाएगा नहीं। तो तो ऐसा एक रेस्ट का प्रोग्राम है जहाँ पे हम 10 का टूल लेके या कोई भी 50 के टूल जो चलाया उससे छोटा टूल लेके जब हम वहां पे प्रोग्राम को जनरेट करेंगे तो वो प्रोग्राम केवल उसी एरिया में जाएगा जहाँ पे हमारा 50 का टूल नहीं चला है। मतलब कि जहां जहां हमारा 50 का टूल चल चुका है प्रोग्राम वहां नहीं जाएगा। जहाँ पे हमारा 50 के टूल जो माल छोड़ के गया होगा वहां पे चलेगा। ये होता है हमारा रेस्ट प्रोग्राम, जिसे हम रेस्ट कहते हैं। ठीक है। अगर आप मेरा ये ट्यूटोरियल जो मैंने अभी स्टार्ट किया आप पूरी वीडियो देख रहे होगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रेस्ट प्रोग्राम होता है सेम हमारा मॉडल एरिया रफिंग के प्रोग्राम के जैसा होता है। जैसा कि हमारा 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस का प्रोग्राम सेम ही हमारा ऐसा ही फॉर्म होती है। बस यहाँ पे आप इसको रेस्ट को एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पे जैसे मैं रेस्ट एक्टिवेट करूंगा ये मॉडल रेस्ट एरिया की हो जाएगा। अगर रेस्ट को टिक को हटा दूंगा तो मॉडल ये रफिंग का प्रोग्राम रहेगा। तो सेम हमारे यहीं से रफिंग और रेस्ट का दोनों का प्रोग्राम हमारा हो जाता है। अंदर से अलग अलग है, आप यहाँ से भी एक साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले इस पे मैं एक रफिंग का प्रोग्राम बना दे रहा हूँ। सेम जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया, आप वहां पे जाके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। टूल ले लिया मैंने। ये सब सेटिंग कैसे करते हैं तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है, आप वहां से जाके इसको देख लीजिए। स्टेप वो डाल देंगे यहाँ पे रेडियल और एक्सल थिकनेस आपको कितना माल छोड़ के चलाना है वो आप यहाँ पे डालते हैं। टूल से हमारे स्टेप हो गया, कितना कट देना है। कट में जा दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जॉब ये काफ़ी बड़ा है तो टाइम लग जाएगा प्रोग्राम बनाने में। मेंटेन का डायरेक्शन को ऑफ करेंगे, क्यों करते हैं तो इसमें पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हमारा रफिंग का प्रोग्राम, ठीक है, ये हमारा रफ का प्रोग्राम बन चुका है। अब ये प्रोग्राम तो मेरा बन गया। ठीक है। आप इसकी कुछ सेटिंग करते रहे। अब ब्रेस्ट का प्रोग्राम वो है जहाँ पे हमारा ये 50 का टूल तो पूरे पे चल गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो हमारा माल छोड़ के गया होगा। जैसे कि हमारा इस वाले होल में नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे पॉकेट है, ये छोटी सी पॉकेट, ये यहाँ पे इसको क्लियर करके ही जाएगा। या इस वाले होल में यहाँ पे देखोगे आप साइड में ये, तो ऐसी जगह पे चलाने के लिए हम रेस्ट प्रोग्राम का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? अब मैं रेस्ट प्रोग्राम में जा रहा हूँ। करना क्या है आपको, सिंपल जो हमारा रफिंग का प्रोग्राम है सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको रेस्ट के प्रोग्राम को एक्टिवेट करना है। रेस्ट के प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा रेस्ट प्रोग्राम में कि इससे पहले हमारा जो प्रोग्राम था वो कौन सा था। जो इससे पहले हमारा प्रोग्राम था ये था, एक नंबर, वो 50 का टूल। ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया जो हमारा प्रोग्राम चल चुका है वो 50 का टूल चल चुका है पहले। ठीक है। अब जो चलेगा मैं यहाँ पे उसको डाल दे रहा हूँ। मैं 18 का टूल चला रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट प्रोग्राम को मैंने ले लिया। सेम और कोई सेटिंग नहीं करनी है आपको, सीधा यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। सॉरी, यहाँ पे आपको स्टेप ओवर भी कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने टूल चेंज किया है। तो स्टेप ओवर कम करना है और कट भी कम कर सकते हो अपने हिसाब से जैसा आपको चलाना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट कर देना है। तो अब ये जो प्रोग्राम हमारा बनेगा जहाँ पे 50 का टूल नहीं चला है वहां वहां पे ही चलेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से जो हमारा 50 का टूल था वो इस एरिया में हमारा काम करके नहीं गया। यहाँ पे देखो ये होल छोड़ के गया था और कुछ मार्क यहाँ पे छोड़ गया था ये देखो। लेकिन आप देखोगे ये प्रोग्राम हमारा यहाँ भी चल रहा है क्योंकि यहाँ तो चलने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि तो सीधी प्रोफाइल है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है रेस्ट में डिटेक्ट मटेरियल थिकनेस है। ठीक है। अगर आप इसको बता दोगे कि नहीं हमने यहाँ पे तो अगर 0.5 तक का कोई ऐसा
हमारा ये अंदर की थिकनेस हमारी कुछ और है, लेकिन रेस्ट पे बताना पड़ेगा। जो हमारा टूल स्टेप डाउन लेता है तो वहाँ पे थोड़े से मार्क रह जाते हैं क्योंकि हमारा इंसर्ट है, तो आप इसको बता दोगे। अब दोबारा मैं कैलकुलेट करूंगा, तो ये देखो जो यहाँ इस एरिया में प्रॉब्लम चल रहा था वो हट गया, यहाँ पे चल गया। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अब मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेटिंग में चलता हूँ। सबसे पहले वही वर्क प्लान जो हमने 1 नंबर वर्क प्लान बनाया था उसको यहाँ पर आपको एक्टिवेट करना है। उसके बाद ब्लॉक ब्लॉक को कैलकुलेट करके रखना है, बिना ब्लॉक के हमारा प्रोग्राम नहीं बनता। ब्लॉक हमारा समझ लो रॉ मटेरियल है। टूल लेना है आपको। आपने 50 का टूल तो पहले चला दिया रफिंग का, लेकिन आपको उसके बाद कौन सा टूल चलाना है वो टूल आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, मैंने टूल चूज कर लिया। लिमिट पे जाएंगे। लिमिट अगर आपको लगानी है, लिमिट हमारी 3 तरीके की होती है, ब्लॉक बाउंड्री लिमिट, ब्लॉक लिमिट और जेट लिमिट। तो रफिंग के प्रोग्राम में मैंने तीनों लिमिट के बारे में डिटेल में बता दिया है, आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा कि बाउंड्री लिमिट कैसे काम करती है, ब्लॉक लिमिट कैसे काम करती है और जेट लिमिट कैसे काम करती है। एक बार मैं अगर आपको बताऊं तो जेट में यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस डाल के हम टूल को उसके अंदर अंदर चला सकते हैं। ब्लॉक लिमिट में हम कोई छोटा एरिया ब्लॉक बना के, जितना भी आप ब्लॉक बनाओगे ब्लॉक के इनसाइड या आउटसाइड फॉर्म को चला सकते हैं, और बाउंड्री बना के उसके फॉर्म को चला सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई लिमिट। अब मॉडल रेस्ट एरिया का ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑफसेट ऑल रखना है। ठीक है, ये आपको ऑफसेट ऑल रखना है। ऑफसेट मॉडल अगर आप रखोगे, अगर ऑफसेट ऑल रखोगे क्या होगा, हमारा ये जैसे शेप होगी तो मॉडल की हमारा उस तरीके से चलेगा। लेकिन ऑप्शन मॉडल रखोगे तो क्या होगा, प्रोफाइल के हिसाब से चलता हुआ जाएगा, साइड में बाल हमारा छोड़ देता है। ये जैसे ही सेंटर की प्रोफाइल रहेगी प्रोग्राम हमारा उस तरीके से चलेगा। रास्टर क्या चलता है, रास्टर हमारा सीधा एंगल में काटता है, सारा प्रोग्राम हमारा एंगल में चलेगा और बीच में हमारा यहाँ पे मटेरियल छोड़ देगा। उसके बाद वर्टेक्स हमारा, वर्टेक्स साइड से कटिंग करता है, जैसे आप साइड से जाएगा और कटिंग करते हुए जाएगा। लेकिन आपको अगर आप सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑफसेट ऑल ही रखना है। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा सेटिंग में इसमें परेशान नहीं होना। उसके बाद हमारा क्लाइंब और एनी क्या होता है, ये एक कटिंग एरिया होती है। मान लो टूल हमारा, टूल ऐसे चल रहा है इस साइड को और रैपिड हमारी इधर को जा रही है, तो वहां पे हमारा होता है क्लाइंब। और एनी कैसे होता है, एनी अगर हमारा टूल भी इस साइड को जा रहा है, हमारा टूल भी इधर को चल रहा है, और जो जॉब है वो भी इस साइड को, रैपिड हमारी हो रही, तो वहां पे हमारा होता है एनी। और कन्वेंशनल में क्या होता है, टूल हमारा इस साइड को भी चल सकता है और इस साइड को भी। ठीक है, ये हमारी क्लाइंब और एनी कन्वेंशनल है। इस पे मैंने पहले वीडियो डाल दी है, अगर आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, उसके बाद टोलरेंस, हमारी टोलरेंस हम हमेशा थिकनेस का 10% डालते हैं। थिकनेस का 10% कितना हो गया हमारा, 0.05। ठीक है, ये हमारी थिकनेस हो गई जो कि हमने 50 के टूल में छोड़ी थी। उसके बाद स्टेप ओवर हमारा, टूल का हमारा 60%, जैसे हमारा 18 का टूल है उसका हम 60% डालते हैं। स्टेप डाउन आप मटेरियल के हिसाब से डाल सकते हो। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाला है क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा बनेगा, वीडियो में दिक्कत आएगी आपको देखने में, बीच में काफ़ी गैप हो जाए। उसके बाद कॉन्स्टेंट जेड क्या होता है कि टूल हमारा कटिंग करते हुए, अगर कोई ऐसा एरिया है तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट कटिंग करते हुए जाता है। रश मशीनिंग आप समझते होंगे, रश मशीनिंग क्या होता है कि जो टूल पहले चल चुका है, जो टूल पहले चला है उसने जहाँ जहाँ पे काम नहीं किया है वहाँ पे कोई छोटा टूल चलाना हो तो वहाँ पे हम रेस्ट मशीनिंग का यूज करते हैं। अब रेस्ट मशीनिंग पे गया मैं। रेस्ट मशीनिंग मशीनिंग हम दो तरीके से चला सकते हैं, एक तो टूल पाथ से जैसा कि मैंने एक पहले को बनाया, दूसरा हम स्टॉक बना के भी चला सकते हैं। इस पे एक स्टॉक मॉडल पे जाएंगे, स्टॉक क्रिएट करेंगे और वहाँ से स्टॉक मॉडल को सेलेक्ट करके भी टूल को चला सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है ऑफसेट। ऑफसेट में आपको क्या करना है, अगर आपको स्पाइरल में कंटिन्यू कट लेके चलना है तो यहाँ पे आपको स्पाइरल को ऑन कर देना है। ठीक है, बाकी और कोई सेटिंग इसमें छेड़नी नहीं है, इसे था जैसे हमारा रफिंग में चला है वैसे चलाएंगे। स्टेप कटिंग क्या होती है, स्टेप कटिंग हमारा, जैसे कि ये प्रोफाइल है, यहाँ पे टूल क्या हुआ, टेपर में है। ठीक है, हमारा जॉब जो है टेपर में। अब यहाँ पे टूल जब चलता है तो कट लेने के बाद यहाँ पे मार्क छोड़ जाएगा एक, क्योंकि एक पार्ट यहाँ चलेगा फिर नीचे चलेगा, तो उसके बीच में जो हमारा मटेरियल रहेगा वहां को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारा स्टेप कटिंग का ऑप्शन किया गया है। स्टेप कटिंग कैसे चलती है, आपने ये जो कट दिया है 5 mm का कट दिया है, उसके बीच में जो कट चलेगा वो कितना चलाना है, 0.2 का चलाना है,
या 1 mm का चलाना है। ये जो स्टेप कटिंग है ये हमारी इस कट के दो कट के बीच में चलती है। जैसे कि हमारे ये दो टूल कट चल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 mm का, ये वाला है। तो इसके बीच में जो हमारा और टूल चलेगा, अगर यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो 1 mm कट यहाँ पे भी चलेंगे। ये हमारा स्टेप कटिंग होता है। और इसमें इसको हम फीड भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले एक बार टूल ऊपर चल गया है, नीचे चल गया है, इस तरीके से इसके बीच में ज़्यादा मटेरियल होगा नहीं, तो हम इसकी यहाँ पे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। जो आप बाहर स्पीड डालोगे वो तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम में चलेगी, लेकिन स्टेप कटिंग में आप इसकी अलग अलग फीड डाल के चला सकते हो। मतलब कि जब ज़्यादा मटेरियल काटेगा तो कम फीड रहेगा, और जब स्टेप कटिंग का यूज करेगा तो आप जितना आप परसेंटेज डालोगे उतना ही परसेंट हमारी फीड बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा वॉल फिनिशिंग का ऑप्शन है। वॉल फिनिशिंग क्या है कि कोई पॉकेट है इसमें, मान लो ये वाला जो हमारा होल खुला है, ठीक है। अब वॉल फिनिशिंग यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, तो फाइनल स्टेप ओवर में हमारा 5 स्टेप करेगा, तो 1 mm पीछे हट के देखो, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट किया मैंने। अब इसमें स्टेप कटिंग डाल दिया, इसलिए पूरा हमारा लंबा बन रहा है। स्टेप कटिंग को भी हटाता हूँ मैं, ठीक है। वॉल फिनिशिंग में जा रहा हूँ और मैंने इसे कैलकुलेट किया। अब यहाँ देखोगे जो हमारा फाइनल कट चल रहा है उसके बाद भी हमारा एक कट चल रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो जो हमने यहाँ पे डाला है 1 mm का है। टूल हमारा जाएगा 1 mm पीछे हट के चलेगा, लेकिन फाइनल जब कट लगाएगा तो 1 mm लगाएगा। ये हर बार चल रहा है, जितनी बार चलेगा। लेकिन आप बोलो कि हर बार नहीं चले, जितनी बार टूल चल रहा है ये बहुत टाइम लग जाएगा। ये कॉल हमारा फाइनल में चले, जब लास्ट कट हो सबसे नीचे वाले जो हमारा टूल बिल्कुल प्रोग्राम को पूरा करने वाला हो, नीचे वाले, बस वहां पे एक फिनिशिंग कट लग जाए। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, इशारा हमारा और ऊपर चढ़ जाएगा, केवल फाइनल कट में ही रहेगा। अब यहाँ से टॉप व्यू में दिखाऊं मैं, ये देखो टॉप। अब देखो ऊपर तो हमारा केवल एक ही पाथ में चल रहा है, ये देखो यहाँ, लेकिन नीचे जाएगा तो एक पाथ और ऐड हो गया इसमें। ये देखो यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वॉल फिनिशिंग भी कर सकते हैं। लास्ट पास में आपको चलाना है या पूरे पे चलाना है, ठीक है। अनसेफ सेगमेंट रिमूव क्या होता है कि कोई हमारे पॉकेट है, मान लो 2 पॉकेट है, एक हम 18 का टूल चला रहे हैं तो हमारे 36 के आसपास पॉकेट है, 36 बाई 36, वहां तो टूल हमारा आराम से मूव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 18 का टूल में 20 का कोई होल है या पॉकेट है, वहां आप चलाओगे तो क्या करेगा, टूल में हमारे इंसर्ट तो साइड में होती है, बीच में खाली एरिया होता है, तो वहाँ पे वो टकरा जाएगा। तो वहाँ उसको ना चले, इसलिए यहाँ पे हम इसको डालते हैं, ये यूज एरिया फिल्टर डालते हैं। ये कैसे डालते हैं, आपने जो भी इंसर्ट लगाई है उन दोनों को प्लस कर लेना है आपको। मान लो 18 के टूल में हमारे 0.8 की इंसर्ट चल रही है, ठीक है, उनको प्लस कर लेना है, और उसके बाद हमारा जो टूल है उससे माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो टूल हमारा चल रहा है उसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, आपको जो इंसर्ट लग रही है उनको प्लस करके, और जो भी टूल चल रहा है उसको माइनस करके उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डिस्टेंस आएगा वो डाल देंगे, हमारा टूल ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्लैट मशीनिंग है। फ्लैट मशीनिंग में आपको क्या करना है, इसमें एरिया और लेवल है। एरिया लेवल कैसे काम करते हैं, अब मान लो कि इसमें ये 2 होल है हमारे पास, ये वाले, अगर आप इसमें एरिया लोगे तो क्या होगा, हमारा ये जो टूल है एक होल को कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे वाले होल में जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेवल लोगे तो क्या होगा, एक बार इस एक कट ले यहाँ पे लेगा, उड़ के आएगा, एक कट यहाँ लेगा, फिर एक कट लेगा यहाँ पे, तो दोनों प्रोफाइल हमारे बराबर, मतलब लेवल में काटते हुए चलेगा बराबर, एक बार इधर चलेगा, एक बार इस तरीके से। लेकिन आपको यहाँ पे एरिया लोगे तो क्या होगा कि एक पॉकेट को कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे में जाएगा।
हाई स्पीड हमारा कॉर्नर के लिए होता है। आप मान लो कि कोई पॉकेट है और उसमें वहाँ पे शार्प है, वहाँ पे कोने में यहाँ पे टूल आएगा तो हमारा आवाज़ करेगा, तो वहाँ पे आप उसको स्मूथ घुमाने के लिए, रेडियस डालने के लिए यहाँ पे आप वो डिस्टेंस डाल दोगे तो टूल हमारा आराम से वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से टूल अगर सीधे मूव करेगा ऐसे इस तरीके से तो आवाज़ करेगा, क्योंकि आगे हमारा मटेरियल होगा। देखो यहाँ पे दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे ये जो गैप है, लेकिन अगर यहाँ से टूल हमारा आराम से रेडियस से घूम जाए, तो टूल को रेडियस में घुमाने के लिए यहाँ पे आप जो भी रेडियस डालोगे टूल हमारा उस रेडियस से घूम जाएगा। अदरवाइज वो सीधे जाके पूरा 90 में मुड़ेगा, तो यहाँ से उसको रेडियस डाल के हम घुमा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा जो इसमें ऑप्शन है, ये हमारा रिकॉलिंग स्मूथिंग। रिकॉलिंग स्मूथिंग क्या होता है कि देखो यहाँ पे वो हमारा बिल्कुल शार्प में मूव हो रहा है। ये देखो यहाँ से गया टूल शार्प है जैसे ये वाली, तो अगर टूल यहाँ पे झटके मारेगा तो उसको और स्मूथ घुमाने के लिए यहाँ पे हमें रिकॉलिंग को परसेंटेज उसका बढ़ा देते हैं। मैं देखो यहाँ पे 12% कर रहा हूँ, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इसको शार्प को नहीं आ रहे हैं तो वो रेडियस में बन जाएंगे। कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ, क्योंकि प्रोफाइल छोटी है इसमें इसलिए ये दिख रहा है ये। तो इसका यही जो होता है, यही होता है हमारा। उसके बाद हमारा स्ट्राइट है और स्मूथिंग है। ये स्ट्राइट स्मूथिंग क्या है कि इसको प्रोफाइल को हम थोड़ा सा कैलकुलेट, इसमें हमारा अभी टूल सही घूम रहा है। वरना स्ट्राइड और स्मूथिंग क्या करता है कि टूल को जो कई बार क्या होता है, टूल काफी बार घूमता है एक ही जगह पे, ऐसे घूम के चलता है। अगर आपने स्मूथ किया वहां पे, अगर आप स्ट्राइड कर दोगे तो हमारा टूल बिल्कुल सीधे चलेगा, कुछ इस तरीके से। स्ट्राइड और स्मूथ का ये फर्क है। उसके बाद हमको इसमें कोई ऑप्शन छेड़ना नहीं है, वो हमारा ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट डला रहेगा। आपको रैपिड मूव में आना है, आपको वर्क प्लान चूज करना है, टूल को सेफ पॉइंट कहाँ पे लाके रोकना है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट से 10 एम ऊपर डाल रखा है मैंने। अब टूल हमारा जो प्लंज करेगा वो 10 एम से करने के बाद करेगा। ठीक है, वो डालना है। उसके बाद जो कटिंग करेगा टूल, कटिंग करने के बाद ये से ये कटिंग करेगा, यहाँ से जो उठ के जाएगा वो कितने जाएगा वो डिस्टेंस हम यहाँ पे डालते हैं ये। ठीक है, टूल जो हमारा प्लंज करेगा तो आराम से, क्योंकि यहाँ पे माल रहेगा। उसके बाद फीड में हम यहाँ डाल देंगे, फीड ऐप में हम डाल देंगे आपको जो फीड ऐप चाहिए है। और लिंक में हमेशा आपको फर्स्ट चॉइस में स्कीम, सेकंड में स्कीम और थर्ड में एग्रीमेंट रखना है। ठीक है, ये होते हैं हमारे रेस्ट के प्रोग्राम। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ बताइएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि रेस्ट के प्रोग्राम हमारा जो बड़े टूल के डायमीटर जहाँ पे नहीं चलते वहाँ पे चलाए जाते हैं, तो वो हमारा टाइमिंग बचा देते हैं सेविंग करके। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरे को देखने के लिए।